हेलो फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन आ गया है, कब का है? ये JEE 2023 का क्वेश्चन है। लेंस मेकर फार्मूला से इसका सॉल्यूशन होगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच सरफेस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया गया है? दोनों सरफेस 20 सेंटीमीटर। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया गया लेंस का? 1.8 सेंटीमीटर। तो लिख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। R1 दिया गया है 20 सेंटीमीटर। R2 दिया गया है 20 सेंटीमीटर। म्यू ऑफ लेंस इक्वल टू कितना दिया है? 1.8 सेंटीमीटर, 1.8। और क्या लिखा? द लेंस इज नाउ इमर्स्ड इन ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। तो एक काम करते हैं, ये म्यू एल हो गया, तो लिक्विड का क्या ले लेते हैं हम? इसको म्यू एल नहीं, इसको हम ले लेते हैं N2, क्योंकि सारी रेज आ रही है लेंस में, तो ये लेंस जहाँ आ रही है वो क्या हो जाएगा? N2। ठीक है। और लिक्विड का कितना हो जाएगा? 1.5। ये डेटा दिया गया है। और क्या दिया गया है? रेशियो ऑफ पावर ऑफ लेंस इन एयर टू पावर इन लिक्विड विल बी, यानी पावर रेशियो क्या हुआ? एयर अपॉन पावर इन लिक्विड क्या दिया गया है? x रेशियो 1। तो x की वैल्यू फाइंड करना है। पहले हम एयर पावर निकाल लेते हैं। उसके लिए क्या हो जाएगा? लेंस मेकर फार्मूला अगर हम लगाएंगे, 1/f एयर में क्या होगा? ये जाएगा N2 माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ये लेंस मेकर फार्मूला हो गया। 1 अपॉन एयर। N2 कितना है लेंस का? 1.8 माइनस 1, 1 अपॉन 20 माइनस 1 अपॉन माइनस 20। एक अगर यहाँ पर एक साइड अगर जैसे कि यहाँ पर अगर ये वाला साइड कॉन्वेक्स मिरर कर लेंगे हम, ये अगर रेज इधर से आ रहा है, इसको अगर हम पॉजिटिव लेंगे R1, ये अपोजिट साइड हो गया रेज के, इसका रेडियस क्या होगा? निगेटिव। ठीक है, हो जाएगा +20। इसका क्या हो गया? -20। इसलिए यहाँ पर R1 की वैल्यू हमने क्या लिया? +20। और R2 की वैल्यू क्या लिया हमने? -20। ये है यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन। ये हमेशा डाउट में रहते हैं लोग कि जब दोनों यहाँ पर R1 R2 20 दिया गया है, तो ये एक प्लस कैसे एक माइनस कैसे? तो यहाँ कॉन्वेक्स में ऐसा ही होता है, एक प्लस हो जाता है, दूसरा साइड माइनस में हो जाएगा। तो इसका हम देखते हैं सोल्यूशन क्या होगा। ये 1 अपॉन फोकस एयर इज इक्वल टू 0.8 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन, ये 20 को लिख सकते हैं 0.2। मीटर में होता है, ठीक है, मीटर में, क्योंकि पावर निकालेंगे तो मीटर में ही पूरा रखते हैं। प्लस 1.0.2, ये कितना हो जाएगा? 0.8 इंटू 2 अपॉन 0.2। ये 4 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 8 पावर इन एयर। ये इक्विवेलेंट है, ठीक है, पावर इन एयर। तो ये क्या हो जाएगा? पावर इन एयर, हम अच्छे फॉर्म लिख देते हैं इसको जैसा है। 1 अपॉन पावर इक्वल टू 1 अपॉन एफ होता है, इक्वल टू 8 डायोप्टर आ गया। ये पहली चीज आ गई ना, ये आ गया एयर का, ये हो गया। अब हम चलते हैं दूसरा चीज निकालने। अब हम किस में निकाल लेंगे? लिक्विड में। तो पावर ऑफ लेंस इन लिक्विड,
इक्वल टू 1/FL इज इक्वल टू इसका होगा N2/N1 माइनस, यहाँ पर N1 क्या है, 1 है, N1 एयर है, इसलिए हमने यहाँ N1 की जगह 1 रख दिया डायरेक्ट, ठीक है 1। तो यहाँ N1 क्या है, N1 है ये लिक्विड का वो हो जाएगा जो कि 1.5 है। चलिए देखते हैं, -1, ये 1/, यहाँ पर हमने निकाला है 2.02, तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं 2/0.2। ये हो जाएगा 1/FL पावर ऑफ लेंस इन लिक्विड इक्वल टू N2 कितना है 1.8/N1 यानी लिक्विड का 1.5। N1 और N2 में बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो एक बार N1 वो होता है जहाँ से रेज चलना स्टार्ट करती है, तो यहाँ सराउंडिंग मीडियम में से चलेगी, तो सराउंडिंग मीडियम यहाँ लिक्विड होगा क्योंकि लिक्विड में ही इमर्स किया गया है लेंस को, और जिस जिस मीडियम में रेज जाएगी मतलब लेंस में जाएगी रेज, तो ये दूसरा मीडियम हो जाएगा। तो ऐसा लिया जाता है, ये हमेशा कंफ्यूजिंग रहता है रे ऑप्टिक्स में। चैप्टर खत्म हो जाता है लेकिन बच्चों को पता नहीं चल पाता कि N1 और N2 कहाँ, ये हो जाएगा। तो पावर इन लिक्विड 1/FL इज इक्वल टू 1.8 माइनस 1.5/1.5 इंटू 2/0.2। इसको पावर ऑफ लेंस इन लिक्विड इक्वल टू 0.3 इंटू 2/1.5 इंटू 0.2। ये हो गया, ये कितना हो गया 5, ये कितना आ जाएगा 2/5 इंटू 0.2, ये कितना हो जाएगा 2/1। तो पावर ऑफ लेंस इन लिक्विड हो जाएगा 2, ये दूसरी चीज मिल गया। अब क्या बोल रहा है, इन दोनों का रेशियो, यही है बोल रहा है ना रेशियो, क्या बोल रहा है ये चीज, ये क्या आ गया, पावर ऑफ लेंस इन एयर अपॉन पावर ऑफ लेंस इन लिक्विड, ये दिया गया है क्या, ये दिया है x/1, x/1। पावर ऑफ एयर कितना है, लेंस इन एयर 8 डायोप्टर, ये डायोप्टर में यहाँ भी होगा 2 डायोप्टर। पावर ऑफ लेंस इन एयर कितना हो जाएगा 8 डायोप्टर अपॉन 2 डायोप्टर इक्वल टू x/1। ये x/1 कितना हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, आएगा 4। तो यहाँ x की वैल्यू कितना आ जाएगी, कितना आ गई 4, यही है इसका आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए सही है, जो कि इसमें फार्मूला लेंस मेकर का है उससे रिलेटेड क्वेश्चन के लिए अच्छा क्वेश्चन था ये फार्मूला यूज होगा इसमें। ठीक है, लेंस मेकर फार्मूला यही होता है। चलिए मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन में, बढ़िया शानदार क्वेश्चन था ये। थैंक यू।